क्या आपको पता है क्यों दाकिन ग्योतारो को म्यूजान स्पेशल डीमंस कंसिडर करता था और वो डीमंस कैसे बने एंड क्यों वो अपर डीमन 6 का टाइटल होल्ड करते हैं जबकि वो दो डीमन एक साथ होने के बाद भी, और क्या थी उनकी बैक स्टोरी, आज हम यही जानेंगे। पर उससे पहले इफ यू न्यू टू द चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस ऑन डीमन स्लेयर कंटेंट। Before we start the videos, yes, this video contains spoiler alert, so please watch on own risk. Tell me how much do a nigga make? If I had $100 for a million times, I'm about to nigga go ahead. I forget pushing the center stage. Yeah, I put stuff on my dinner table. I could go for so much. दाकी और ग्योतारो हमें रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट आर्ट में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं एंड कुछ एपिसोड पहले तक हमें लग रहा था कि दाकी ही अपर मून है। दाकी एक बड़ी चांडाल डीमन है जो 100 साल से ऊपर से ओरेन में काम कर रही है। वो इतनी शांति से लोगों को गटक जाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था वहाँ उधर। फिर आगे हम एपिसोड में देखते हैं हमारे द ग्रेट मोजन भाई साहब दाकी को पर्सनल विजिट देते हैं क्योंकि मोजान को लग रहा था कि दाकी स्ट्रांग हो चुकी है क्योंकि वो बहुत सारे इंसानों को खा चुकी थी उस टाइम पे। और हमें मांगा में ये भी बताया गया है कि दाकी ने 7 स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिराओं को मारा है पास्ट में, और मोजान ने उससे ये भी कहा था कि उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। अब हम बात करते हैं ग्योतारो की। ग्योतारो का बॉडी शेप बहुत अलग है जिससे देख के लगता है उसका पास बड़ा दर्द भरा रहा है। अब आगे हम बैक स्टोरी में जाए उससे पहले आपको ग्योतारो का हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं। हम सबको पता है ग्योतारो दाकी का बिग ब्रदर है एंड उससे ज़्यादा पावरफुल है। ग्योतारो ने 15 हाशिराओं को मारा है पास्ट में एंड जब दोनों के मिलाए तो 22 हाशिराओं को दोनों ने मिलकर मारा है, भाई बहनों ने। और हमें आगे ये भी पता लगता है कि ग्योतारो ही मेन कंपोनेंट है अपर डीमन 6 का, क्योंकि दागी का तो जब टेंजेंट गर्दन उड़ा देता है तब कुछ नहीं होता है उस टाइम पे। तो जब बाद में पता लगता है कि ग्योतारो ही मेन कंपोनेंट है अपर मून 6 का। दाकी और ग्योतारो की बड़ी डार्क और ट्रेजिक स्टोरी है जो सुन के आप लोग हिल सकते हो, इसलिए अगर आप इमोशनल हो तो आप अपनी रिस्क में ही देखना है। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। दाकी और ग्योतारो दोनों लोअर कास्ट में पैदा हुए थे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में, और दाकी का रियल नेम ऊमे था जो किसी बीमारी के रेफरेंस में था प्लम करके। क्योंकि वो दोनों लोअर कास्ट में पैदा हुए थे तो बाकी लोग उस डिस्ट्रिक्ट के उन्हें ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। इवन जो उनकी मदर थी वो उन्हें ऐसा ट्रीट करती थी जैसे वो उन्हें चाहती ही नहीं थी, क्योंकि कुछ मेंटल हेल्थ इशू की वजह से, जिस कारण ग्यो को ही अपनी बहन की जिम्मेदारी उठानी थी उसे बचाने के लिए। क्योंकि ग्योतारो बहुत वीक बॉडी लाइक बॉर्न हुआ था, उसे बचपन से ही सब अब्यूज़ करते थे। उसकी अगली बॉडी और उसकी डर्टी स्मेल की वजह से उससे दूर रहते थे, क्योंकि उधर ब्यूटी को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो उसको इवन सर्वाइव करने के लिए कीड़े मकोड़े तक खाने पड़े थे जब तक दाकी पैदा नहीं हुई थी। अनलाइक ग्योतारो, दाकी बहुत खूबसूरत थी जिस कारण से ग्यो को उसे इस क्रूल वर्ल्ड से उसे बचाना था और हर संभव ट्राई करा उसने। अब आगे हम बढ़ते हैं तो इतनी गालियाँ और तानियाँ सुनने के बाद ग्योतारो बड़ा सख्त हो गया था। वो डेब्ट कलेक्टर मतलब उधार वसूलने वाला बन गया था, और जब कोई उसे मना करता था उधार देने से वो उन्हें पीटने लग गया था, जिससे उसकी एक पहचान बन गई थी रूथलेस और क्रूल टाइप। वो कामयाब रहा, सक्सेसफुल रहा डेब्ट कलेक्टर बनने में उसकी प्रेजेंस की वजह से। सब कुछ अब ठीक चल रहा था, पर एक रात अचानक से ऊमे जो दाकी है उसने एक समुराई की आंख में चाकू घुसा दिया। वो समुराई देखने में तो उसका क्लाइंट लग रहा था और उस वजह से दाकी को बड़ी दर्दनाक पनिशमेंट दी गई थी। मांगा में एक्चुअल रीज़न तो नहीं बताया है, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो समुराई दाकी के साथ मिसबिहेव कर रहा हो या ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हो, उस कारण से दाकी ने उस पर हमला करा। जब ये सब यहाँ चल रहा था तब ग्योतारो अपने काम से कहीं दूर था। जब तक वो वापस आया तब तक दाकी बुरी तरह जल चुकी थी और प्रैक्टिकली में ही लग रहा था कि उसकी डेथ हो ही चुकी है। ग्योतारो आते ही चिल्लाता है कि वो सबको मार देगा, सारे गार्ड्स को भी। उसकी सिस्टर बचनी चाहिए। और उसी टाइम जिस समुराई ने दाकी पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी थी, उसी समुराई ने ग्योतारो के पीछे से वार करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, और एक इन द सेंस मार ही दिया था। पर जैसे तैसे ग्योतारो ने टेबल टर्न कर दिए और उसने उन दोनों समुराई को मार दिया।
अब दोनों ग्यो और दाकी बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे और उनकी कोई हेल्प करने नहीं आया। ग्योतारो अपनी सिस्टर को बैठा के भटकता रहा बर्फ़ में, पर कोई सिंगल बंदा उनकी मदद करने नहीं आया। जब वो दोनों मरने ही वाले होते हैं तभी अपर मून रैंक 2 डोमा, जिसके बारे में आपको मैं अगली वीडियोस में बता ही दूंगा, वो वहाँ आ जाता है और उन्हें ऑफ़र देता है डीमन बनने का, क्योंकि ग्योतारो के पास कोई रास्ता नहीं था और डाकी की जान जा ही रही थी और उसने हाँ कर दी डीमन बनने के लिए। और उससे कभी इस चीज़ का रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ इतना गलत व्यवहार हुआ था, तो वो कभी रिग्रेट नहीं करेगा डीमन बनने का। वो मांगा में बोलता भी है, अगर उसे 100 बार ज़िंदगी मिले वो तब भी डीमन चुनेगा। और हाँ, एक और बात, मांगा में कहीं पर ये नहीं बताया है कि वो दोनों एक ही डीमन क्यों बने, पर हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनकी बॉन्डिंग और हालात देख के ऐसा करा हो, क्योंकि वो मरते वक्त भी दोनों एक साथ थे, तो शायद उन्हें इसी वजह से ही दोनों को ही अपर मून 6 या दोनों को ही एक ही डीमन बना दिया गया हो। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम और भी डीमन स्लेयर कंटेंट लाते रहेंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए चैनल को। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।